तो आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के परमाणु स्थलों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? हमारा सही जवाब है इजराइल। दूसरा सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में देश में पहला स्थान प्राप्त किया? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? हमारा सही जवाब है बिहार। चौथा सवाल है, जून 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत किया जा चुका है? हमारा सही जवाब है 98%। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस देश ने ईरान से एक बार फिर परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है? हमारा सही जवाब है अमेरिका। छठा सवाल है, भारत में मई 2025 तक कुल कितनी किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जबकि 2014 में यह मात्र 248 किलोमीटर थी? तो हमारा सही जवाब है 1013 किलोमीटर। सातवां सवाल है, हाल ही में कहां पर गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है चेन्नई। आठवां सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है आयुष मंत्रालय। नौवां सवाल है, वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित हुए? हमारा सही जवाब है 1.49 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। 10वां सवाल है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 8वां। 11वां सवाल है, सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेयरी क्षेत्र कितनी करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है? हमारा सही जवाब है 8 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 12वां सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हमारा सही जवाब है 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। 13वां सवाल है, विगत 11 वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया? हमारा सही जवाब है 54,917 किलोमीटर का विस्तार किया है। 14वां सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है? हमारा सही जवाब है अब तक तो 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। 15वां सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर है? हमारा सही जवाब है आइसलैंड। 16वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 19 जून को लॉन्च किया जाएगा। 17वां सवाल है, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा? हमारा सही जवाब है वर्ष 2031 से। 18वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक गया के नीस में आयोजित किया? हमारा सही जवाब है फ्रांस में आयोजित किया है। 19वां सवाल है, हाल ही में किसको एक्सपोर्ट विश्व कप 2025 का वैश्विक राज्य दूत नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 20वां सवाल है, हाल ही में घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मुद्रा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? हमारा सही जवाब है जापान। 21वां सवाल है, हाल ही में इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी की है? हमारा सही जवाब है भारत के।
22वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? हमारा सही जवाब है पंजाब। 23वां सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? हमारा सही जवाब है 285% की वृद्धि दर्ज की गई है। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 25वां सवाल है, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब है 600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। 26वां सवाल है, हाल ही में जारी किए आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल कितने टेलीफोन कलेक्शन बढ़कर कितने करोड़ से अधिक हो जाएंगे? हमारा सही जवाब है 120 करोड़ से अधिक हो जाएंगे। 27वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? हमारा सही जवाब है 3.60% रहने का अनुमान लगाया है। 28वां सवाल है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है गुजरात में। 29वां सवाल है, हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार कर लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई? हमारा सही जवाब है 50,038 मेगावाट तक पहुंच गई है। 30वां सवाल है, वैश्विक स्तर पर भारत का दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। 31वां सवाल है, दिल्ली में किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? हमारा सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 32वां सवाल है, तूती ए हिंद मतलब हिंद का तोता किसे कहा जाता है? हमारा सही जवाब है मीर खुसरो को कहा जाता है। 33वां सवाल है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? हमारा सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। 34वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंततः गुलाम तुर्कों समूह चालीसा को समाप्त किया गया? हमारा सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। 35वां सवाल है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? हमारा सही जवाब है इल्तुतमिश। 36वां सवाल है, कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 19। 37वां सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 1 दिसंबर को। 38वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? हमारा सही जवाब है चीन। 39वां सवाल है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है जबलपुर में है। 40वां सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन के संबंधित है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 368। 41वां सवाल है, कनिष्ठ के शासन काल में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? हमारा सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगीति। 42वां सवाल है, भुवनेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? हमारा सही जवाब है लिंगराज मंदिर। 43वां सवाल है, अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? हमारा सही जवाब है हमूद गजनी। 44वां सवाल है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हमारा सही जवाब है शोक ने। 45वां सवाल है, चोल वंश के अधिकांश मंदिरों में किस देवता को पूजा किया था? हमारा सही जवाब है भगवान शिव। 46वां सवाल है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। 47वां सवाल है, इसरो का पहला सूर्य मिशन कौन सा था? हमारा सही जवाब है दीप्ति L1 मिशन।
48वां सवाल है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 72। 49वां सवाल है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में 66.95% है। 50वां सवाल है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा सही जवाब है केरल। थैंक यू दोस्तों।